हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान आरबीएल में स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, हम आपके लिए लेकर के आ चुके हैं आज प्रमुख कवि, ठीक उत्तर प्रदेश के प्रमुख कवि होंगे दोस्तों। उनके जन्म स्थान के बारे में बात करेंगे और उनकी प्रमुख रचनाएं, जहां से एक आध क्वेश्चन तो आपका आना ही आना है दोस्तों। ठीक, इसीलिए हमने सोचा कि आपके एग्जाम से पहले आपको इतना प्रिपेयर करवा दिया जाए कि आप जब एग्जाम में बैठे तो क्वेश्चन बाहर से ना आए। ठीक है, तो अपने हम प्रयास पूरा कर रहे हैं, आप थोड़ा सा आप लोगों को प्रयास करना है। ठीक, इसके लिए देखिए, एक हम आपसे सपोर्ट मांगना चाहते हैं दोस्तों कि हमारा एक नया चैनल हमने मतलब कि क्रिएट किया था, जिसमें क्या हुआ था, इसकी जो CTR था वो बहुत हाई जा रहा था दोस्तों। इसकी वजह से हमने कुछ वीडियो उसमें डाले जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, वीडियो आप तक प्रॉपर पहुंचते रहे। ठीक है, और जिससे हमारा भी कोई ज़्यादा नुकसान ना हो, तो आप लोगों का सपोर्ट रहेगा दोस्तों। ठीक, इतना सपोर्ट करना है कि आप लोग उस चैनल पे चले जाएं। ठीक है, उसका हम लिंक नीचे दे देंगे और उसमें हमने जो वीडियो डाली थी आप उसको देखिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बताइए दोस्तों तक। ठीक है, जिससे क्या हो कि वो भी चैनल इसी तरह से आप लोगों की बदौलत ग्रो हो सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। ठीक है, देखिए, और उस पर हम शाम तक जो राजधानी है, मुद्रा है प्रमुख देशों की, क्योंकि आपको पता है कि मुद्रा और राजधानी से एक एक क्वेश्चन जरूर आता है आपके एग्जाम में। ठीक, तो उसकी वीडियो हम उसी चैनल पर लेकर आने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो प्रमुख कवि से संबंधित। ठीक, चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई रोल निभाएगा कवियों में तो गिरिराज किशोर है। ठीक है, किस लिए उनके बारे में हम बताने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों इनकी हाल ही में मृत्यु हुई है। ठीक है, क्या हुई है, हाल ही में इनकी मृत्यु हुई है दोस्तों। पहले क्वेश्चन पूछेगा कि ये किस जिले से संबंधित थे, तो कहां से, मुजफ्फरनगर से। ठीक है, अब पूछ ले कहां पे इनकी मृत्यु हुई दोस्तों, तो 9 फरवरी 2020 को इनकी मृत्यु हुई थी। कहां पर, कानपुर में। कहां पर दोस्तों, कानपुर में, यानी कि कहां पर, उत्तर भारत का मानचेस्टर जिसको बोलते हैं, कानपुर में चमड़ा उद्योग के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, वहीं पर इनकी मृत्यु किसकी, गिरिराज किशोर जी की दोस्तों। ये क्या थे, बहुत ही प्रमुख कवि है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए बात किस लिए कर रहे हैं दोस्तों, क्यों पूछा जाएगा इनसे, क्योंकि इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। किसके लिए, इनकी एक रचना है ढाई घर। क्या दोस्तों, ढाई घर 1992 में इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। अगर क्वेश्चन आता है कि ढाई घर किसकी रचना, बहुत बार पूछा जा चुका है, तो आपको बता देना गिरिराज किशोर जी की। वहीं अगर पूछेगा व्यास सम्मान किसके लिए दिया गया, किस रचना के लिए, पहला गिरमिटिया। ये मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, इनके बारे में याद कर लीजिएगा, नहीं तो आप पछताओगे। ठीक है, तो 2000 में सन क्या दिएगा इन्हें, पहले गिरमिटिया के लिए व्यास सम्मान दिएगा और इन्हें पद्म श्री से भी सम्मानित किया गया 2007 में। और इनकी कुछ रचनाएं देख लेते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, आपको ये दो रचनाएं जरूर याद रखनी है। ठीक है, भूल कर भी नहीं भूलना है इनको। ठीक है, क्या है, शहर दर शहर, पेपर वेट, यातना घर इंपॉर्टेंट है, जुगलबंदी, नीम के फूल और हम प्यार कर लें। ये इनकी क्या है, रचनाएं किसकी, गिरिराज किशोर जी की। कहाँ जन्म, कहाँ हुआ, मुजफ्फरनगर, और मृत्यु कहाँ हुई, कानपुर में। कब हुई, 9 फरवरी 2020। ऐसा पूछ लेंगे कि हाल ही में गिरिराज किशोर की मृत्यु हुई, किससे संबंधित, तो किससे संबंधित है, हिंदी कवि से। ठीक दोस्तों, क्या है, कवि थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, रचयिता थे, कवि थे, जो भी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन, नामवर सिंह। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्यों, क्योंकि इनकी भी मृत्यु जल्द ही हुई, यानी 2019 में दोस्तों। ठीक है, कैसे पूछा गया क्वेश्चन कि नामवर सिंह का हाल ही में मृत्यु हुआ था, वो किस जिले से संबंधित थे, तो चंदौली। किससे दोस्तों, चंदौली। चंदौली किस गांव से, तो जीयनपुर ग्राम से दोस्तों। अगर कोई हो चंदौली तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। ठीक, इनके बारे में। ठीक, ये अगर पूछेंगे ये किससे संबंधित, तो ये प्रसिद्ध आलोचक थे। क्या दोस्तों, प्रसिद्ध आलोचक थे। और इनकी एक आलोचना क्या थी दोस्तों, कि कविता के नए प्रतिमान, ये इनका आलोचना था, साहित्यिक आलोचना था दोस्तों, जिसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार 1971 में दिया गया दोस्तों। कब, 1971 में। किसके लिए, कविता के नए प्रतिमान नामक इन्होंने आलोचना लिखा था, साहित्यिक आलोचना लिखा था, जिसके लिए इन्हें क्या दिया गया, साहित्य अकादमी पुरस्कार दोस्तों। और इनकी रचनाएं कौन सी है, छायावाद, इतिहास और आलोचना। ये आलोचक थे, बहुत ही प्रसिद्ध आलोचक थे नामवर सिंह। याद रखेंगे चंदौली जिला, क्या इसे कहते हैं हम, धान का कटोरा, चंदौली को। ठीक है, तो याद रख लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। चलिए अगले हैं लल्लू लाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। इनकी रचना कौन सी, इनकी पहले जन्म देखते हैं, आगरा, पेठा नगरी में हुए लल्लू लाल। ठीक दोस्तों, याद रखेंगे लल्लू लाल कहां संबंध है, पेठा नगरी दोस्तों। ठीक है, प्रेम सागर, देखिए लल्लू होके प्रेम कर रहे हैं। ठीक है, तो लल्लू लाल क्या है, प्रेम सागर। इनके पास प्रेम सागर मतलब क्या, भंडार है, प्यार का भंडार है। ठीक है, सिंहासन बत्तीसी, लल्लू लाल कहां बैठ गए, सिंहासन पे। ठीक है, बैताल पच्चीसी। देखिए सभी क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इनकी रचनाएं हैं। चलिए अगला है भूषण। इनको कहां भूल सकते हैं आप, इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना, ये कानपुर के थे दोस्तों, भूषण। ठीक है, और इंपॉर्टेंट का शिवराज भूषण, शिवा बावनी, ये तो बहुत बार पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, छत्रसाल दशक। ये देखिए तीनों रचनाएं वही शामिल की जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फालतू रचनाएं हमने रखी भी नहीं, क्योंकि एक एक कवियों ने कई
कई सारी रचनाएं लिख रखी, मगर हमने सारी रचनाएं का मतलब इसमें नहीं समेटा। ठीक है, चलिए अगले हैं मुंशी प्रेमचंद जी। क्या? मुंशी प्रेमचंद जी गबन, गोदान और सेवा सदन, कर्मभूमि और रंगभूमि, वाराणसी में इनका जन्म हुआ, तो जन्म स्थान भी याद रखेंगे। चलिए अगला है क्वेश्चन महादेवी वर्मा। पूछा गया क्वेश्चन है कि महादेवी वर्मा का जन्म कहाँ हुआ, तो फर्रुखाबाद में। क्या कहा जाता है, तो आधुनिक युग की मीरा। क्या कहते हैं इनको? आधुनिक युग की मीरा। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है दोस्तों, हमको बता दें सबसे पहले यूपी से है, फर्रुखाबाद से है। इनका नाम क्या है? आधुनिक युग की मीरा। और किसके लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, तो इन्हें यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया दोस्तों। और इनकी रचनाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सभी निहार, नीरजा, रश्मि, इस्मत की रेखाएं दोस्तों, और चलचित्र। क्या? अतीत के चलचित्र। ये क्या है? इस्मत की रेखाएं और अतीत के चलचित्र और मेरा परिवार। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, याद रखेंगे सारी की सारी रचनाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट, चाहे यामा हो। यामा तो विश्व प्रसिद्ध है दोस्तों, याद रखेंगे। ठीक, ये तो पिछली बार कई बार पूछा गया, पिछली बार नहीं कई बार पूछा गया, तो यामा आपने दिमाग में सेट कर लीजिए। इसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार देगा किसको? महादेवी वर्मा को। जिस प्रकार से सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा के लिए, ठीक, कितनी नाम कितनी बार के लिए अज्ञे जी को, ठीक है, और उर्वशी के लिए रामधारी सिंह दिनकर को, और इनको दिया गया। तो 4 रचनाएं याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला है जयशंकर प्रसाद जी। क्या? जयशंकर प्रसाद जी का जन्म वाराणसी में हुआ दोस्तों। ठीक है, कामायनी, कंकाल, तितली, इरावती इनकी अधूरी रचना थी। ठीक है, और ध्रुव स्वामिनी, ये इनकी क्या है? रचनाएं हैं, याद रखेंगे। चलिए इंपॉर्टेंट आ गए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट मेन हम बताने वाले क्या इंपॉर्टेंट है, तो आपको वो चीज जरूर याद रखनी है। हरिवंश राय बच्चन, प्रतापगढ़ में इनका जन्म हुआ था। आपको पता है कि इनकी कर्मभूमि क्या थी, आपको पता होगा। ठीक है, प्रयागराज, कर्मभूमि प्रयागराज। जन्म कहाँ हुआ? प्रतापगढ़ में। ठीक है, देखिए मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, निशानी मंत्र याद रख लेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट तो इनको जरूर याद रखेंगे दोस्तों, इन्हें क्या दिया गया था? प्रथम व्यास सम्मान 1991 में। ठीक है, प्रथम व्यास सम्मान दिया गया था। किसके लिए? इनकी जो 4 आत्मकथा थी दोस्तों, चारों आत्मकथाओं के लिए इन्हें प्रथम व्यास सम्मान दिया गया। कौन कौन सी आत्मकथा थी? ये चारों। इनको तो जरूर याद ही रखिएगा दोस्तों, इन्हें अगर भूल गए समझ ले सब कुछ भूल गए। ठीक है, क्या भूलूं क्या याद करूं, ये क्या भूलूं क्या याद करूं, मत ये सब कुछ भूलो, कुछ भी मत भूलो, सब कुछ याद कर लो। ठीक है, क्या भूलूं क्या याद करो, इन्हीं का रचना है। नीड़ का निर्माण। फिर देखिए नीड़ मतलब क्या था? घोंसला। ठीक है, घोंसला, पक्षी की बात की जा रही, घोंसला। और देखिए कभी कभार पूछा नीड़ और नीर, नीर मिस पानी, नीर मिस घोंसला। ठीक, तो नीड़ का निर्माण, फिर और 10 द्वार से सोपान तक, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। बसेरे से दूर, ये 4 इनकी आत्मकथाएं थी दोस्तों। इन्हीं के लिए इन्हें क्या दिया गया है? प्रथम सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले कवि हमारे क्या हो जाते हैं? अयोध्या सिंह हरिऔध उपाध्याय, जिनका नाम क्या है? हरिऔध। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, आजमगढ़। मोस्ट इंपॉर्टेंट की जो रचनाएं दोस्तों हम बताने वाले। देखिए चोखे चौपादे, प्रदम प्रसून और प्रिय प्रवास और वैदेही वनवास और पारिजात। ठीक है, और देखिए एक चीज बता दें कि प्रिय प्रवास को क्या बोलते हैं? खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य। क्वेश्चन आएगा कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो प्रिय प्रवास है। किसके द्वारा लिखा गया? हरिऔध जी द्वारा। ठीक है, और देखिए 2 रचनाएं की आप भूल कर भी मत भूलना, कौन कौन सी? प्रिय प्रवास और वैदेही वनवास। बहुत बार पूछी गई, यूपी टेट, सी टेट, कहीं भी बचा नहीं दोस्तों, जहां ना पूछी गई है प्रिय प्रवास और वैदेही वनवास। अब देखिए हमारा आएगा गुप्त जी। क्या हुआ गए? गुप्त जी, मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ? झांसी में। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ? झांसी में दोस्तों, याद रखेंगे। साकेत इनकी रचना इंपॉर्टेंट है। यशोधरा, जयद्रथवध, भारत भारती और द्वापर, ये सभी के सभी आप बिठा लेना अपने दिमाग में। यशोधरा गुप्त, साकेत गुप्त, भारत भारती गुप्त। ठीक, तो याद रखेंगे द्वापर गुप्त। ठीक है, सभी गुप्त जी। चलिए अगला है मलिक मोहम्मद जायसी। क्या दोस्तों? मलिक मोहम्मद जायसी, इनके बारे में भी याद रखना आपको, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। देखिए इनके ऊपर क्या मूवी बनी थी? किसके ऊपर? पद्मावती, जो इनकी रचना है इस पे तो मूवी बनी थी, आप सभी लोगों ने देखा भी होगा। इनकी अखरावट है, आखिरी कलाम है, कान्हावत है दोस्तों, बहुत सारी रचनाएं इन्होंने करी। और ये हमारे कहाँ के थे? पहले रायबलिक थे, जायस का हो गया, अलग हो गया दोस्तों, वो अमेठी क्षेत्र में चला गया, इसलिए कहाँ हो गए? अमेठी में पड़ता, अब जायस वर्तमान में दोस्तों। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। देखिए इनका जन्म बस्ती में हुआ दोस्तों। इनका एक ये रचना बहुत पूछी गई, हिंदी का इतिहास, बहुत इंपॉर्टेंट है, और चिंतामणि, ये दोनों बहुत बार पूछी जाती हैं, इसलिए याद रखिएगा। ठीक, बस्ती के हैं दोस्तों, अपने यूपी के हैं। ठीक है, और हिंदी का इतिहास और चिंतामणि बहुत बार इनकी पूछी गई। चलिए अगला है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, बलिया वाले। देखिए बलिया क्या है? सबसे पूर्वी जिला उत्तर प्रदेश का। देखिए एक ही चीज से हम क्या करते हैं, कई चीजों को रिलेट करते चलते हैं दोस्तों। और बलिया किससे छूता है? बिहार से। ठीक है, अब देखिए इनकी जो रचनाएं हैं दोस्तों, विचार और वितर्क,
ठीक है, सूर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका और बाण भट्ट की आत्मकथा और मेरा बचपन। दोस्तों तो याद रख लेंगे कौन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। चलिए अगला है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्याय अज्ञे, कहां पर इनका जन्म है, कुशीनगर कसया। आप जानते हैं कसया अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, दोस्तों याद आ गया ना कुशीनगर वाले हवाई अड्डा। और कुशीनगर से क्या याद है, अगर आप हमसे पढ़ते तो आपको तुरंत याद आ जाना चाहिए, कुशीनगर दो चीजों के लिए बहुत ही फेमस है, एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, चौथा हो गया दोस्तों, और दूसरा क्या है, यहाँ पे प्रथम ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय, यानी भारत का प्रथम ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय, मतलब क्या आपके पेपर में छपने वाला क्वेश्चन, ठीक है। और कितनी नावों में कितनी बार के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार, और त्रिपथगा, शेखर एक जीवनी और त्रिशंकु इनकी रचनाएं हैं। तो रचना में आपको क्या याद रखना है, कितनी नावों में कितनी बार के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। चलिए वृंदालाल वर्मा, देखिए कहां जन्म, झांसी दोस्तों, ठीक है। और देखिए वृंदालाल वर्मा झांसी में जन्म हुआ, तो झांसी की रानी के ऊपर तो लिखेंगे। और मृगनयनी दोस्तों, क्या मृगनयनी, झांसी की रानी, ये सभी क्या है, वृंदालाल जी की क्या है, रचनाएं हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए घुमक्कड़ शास्त्र आ गए दोस्तों, क्या राहुल सांसकृत्यायन, कहां जन्म हुआ, आजमगढ़ दोस्तों, कहां पर, आजमगढ़ दोस्तों। और इनकी रचनाएं कौन सी है, सिंह सेनापति, वोल्गा से गंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, कार्ल मार्क्स की, ठीक है, मेरी जीवन यात्रा, दर्शन दिग्दर्शन दोस्तों, ठीक है, दर्शन दिग्दर्शन दोस्तों, ये भी इन्हीं की रचनाएं हैं दोस्तों, तो याद रखेंगे। ये दोस्तों यात्रा वृत्तांत बहुत ज्यादा लिखते थे, ठीक है। चलिए जयनंद कुमार, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कहां जन्म हुआ इनका, अलीगढ़ दोस्तों, कहां पर, अलीगढ़ में। देखिए पूर्वोदय, परख, सुनीता, फांसी, एक रात, ध्रुवतारा, वातायन और त्यागपत्र। तो इसमें से आपको कौन सी रचना याद रखनी है, त्यागपत्र, परख, सुनीता और फांसी दोस्तों। तो ये 4 रचनाएं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जयनेंद्र कुमार जी की हैं दोस्तों, अलीगढ़ से संबंधित हैं, याद रख लेंगे, काम आएंगे, ठीक है। चलिए अगला है धर्मवीर भारती, कौन नहीं जानता इनको दोस्तों, प्रयागराज में इनका जन्म हुआ, यानी इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ दोस्तों, ठीक है। और गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा, अंधा युग, ठीक है, कनप्रिया, ठंडा लोहा, ठेले पर हिमालय, ये इनकी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं दोस्तों, ठीक है। तो हमने टॉप 18 कवियों को शामिल कर लिया अपनी रचनाओं में दोस्तों। देखिए आपको हम गारंटी देते हैं, इससे बेहतर मैटर मिलने वाला नहीं है, पूरे यूट्यूब पे आप छान मारिएगा, टाइम की बर्बादी करेंगे आप, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हम कहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नए हो तो, ठीक है। और हाँ आपसे सपोर्ट मांगना चाहते हैं, आपसे कह रहे हैं दोस्तों कि हम उसका लिंक हमने अपने जो हमारा दूसरा चैनल है उसका लिंक हमने वीडियो में दे दिया है दोस्तों, ठीक है, नीचे आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जाइए उसे सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और उस पर भी आपको वीडियो मिलती रहेंगी। शाम को हम उसी पर लेकर आने वाले दोस्तों, किसके बारे में, मुद्रा हो जाएंगी, राजधानियां हो जाएंगी, क्योंकि वो चैप्टर हमारा क्या हुआ था, कवर नहीं हुआ था, तो उसको भी हम कवर करने वाले हैं, उसी चैनल पे वीडियो पढ़ने वाले दोस्तों। तो आप जल्दी जाइए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए हमें, ठीक है। चलिए थैंक यू, आप हमारा सपोर्ट करें, हम आप लोगों को सपोर्ट करते आए दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।